नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसके बारे में ना तो आपने सोचा होगा और ना ही आपने इसकी उम्मीद की होगी। आपने क्या, ना ही किसी फैकल्टी ने उम्मीद की थी, ना ही किसी पेरेंट्स ने, कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था, ना ही किसी को भनक थी। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देख लिया होगा कि पेपर लीक से संबंधित एक जानकारी आ रही है और स्क्रीनशॉट कंप्यूटर स्क्रीन के जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सारी जगह सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं। तो इनके बारे में हम सारी बात करेंगे कि क्या ये कितने % सही है या गलत है, या कहाँ से ये शुरुआत हुई है, अगर हुआ है, कहाँ से लीक हुए हैं, इन सब पर मैं सारी बात करूँगा। तो आप जानते हैं, जैसे तैसे 10 साल में बड़ी मुश्किल से पेपर आता है, फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद 2-3 साल बाद बड़ी मुश्किल से तो एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम जैसे तैसे स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होने से एग्ज़ाम में पहले दिन से दिक्कत होना स्टार्ट हुई थी। किसी को स्क्रीन में दिक्कत आ रही थी, किसी को उसके फ़ॉन्ट छोटे आ रहे थे, पैराग्राफ पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, उसके साथ साथ कंप्यूटर हैंग हो रहे थे, कंप्यूटर बंद हो जा रहे थे। ये सारी चीज़ें, दिक्कतों का सामना करते हुए जैसे तैसे करके स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आते हैं। उसके बाद ये सारी जानकारी उनके पास फिर से मिल जाती है कि अब एक और नई न्यूज़ आई है कि पेपर लीक हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए पेपर के दौरान कि सर ऐसा हो रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी गलतियां क्या हुई हैं, पेपर भी नहीं इनसे सही से लिया गया। आप जानते हैं कि किसी ने इंग्लिश चूज़ किया था, उसको संस्कृत आई है, किसी ने संस्कृत चुना था, उसको इंग्लिश आई है। तो यहाँ पर यही डाउट था कि सर मैंने इंग्लिश लिया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने इंग्लिश लिया है, मुझे संस्कृत आ रही है, या मैंने संस्कृत लिया है, मुझे इंग्लिश आ रही है। तो ऐसे ऐसे करके अब कहाँ तक वो बच्चा क्वालिफाई होगा, कहाँ तक वो नंबर लेके आएगा। जिसने इंग्लिश की तैयारी की, आप संस्कृत का पेपर दिला रहे हो उससे, या संस्कृत पढ़ के आया, आप इंग्लिश का पेपर दिला रहे हो उससे, तो 100% वो बाहर तो होंगे ही। सिंपल सी बात है, यहाँ से नंबर कैसे भी 90+ नहीं स्कोर कर पाएंगे वो, क्योंकि एक पूरा का पूरा पोर्शन जब आप उनको दूसरी लैंग्वेज का दे देंगे जिसके लिए वो तैयार नहीं है, तो यहाँ पर उनके नंबर आने बिल्कुल स्वाभाविक हैं। कोई भी, ना तो उनकी 1% गलती है इसमें, और ना ही उनका कोई उसमें मेहनत कम है। तो यहाँ पर सभी ने मेहनत की है, सारे स्टूडेंट ने मेहनत की है। स्टूडेंट के साथ साथ जितनी भी फैकल्टी हैं, जितनी भी कोचिंग हैं, सब ने उस पर मेहनत की है और सब ने उनका साथ दिया है। तो यहाँ पर उनका रिजल्ट अच्छा आने की बहुत उम्मीद थी सबको। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई एग्ज़ाम के टाइम में जिनको ना तो हमने सोचा था और ना ही स्टूडेंट ने उम्मीद की थी उन सब के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट देखें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ भोपाल। आप देखें, भोपाल से ये वायरल हो रहे हैं सारे के सारे। कोई सागर बता रहा है, कोई भोपाल बता रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कम से कम लोग PDF ले लेके घूम रहे हैं पूरे पेपर का। तो ये सोशल मीडिया पर आखिर कहाँ से पहुँचे? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये पहुँचे तो पहुँचे कैसे और कहाँ पर पहुँचे। क्योंकि आपने देखा होगा, एग्ज़ाम होने के पहले बड़ी बड़ी गाइडलाइनें आ रही थी कि PV सख्त हो गया है, PV ने जैमर लगाने की बात कर दी, ये करने की बात कर दी। तो ये कहाँ गए फिर वो जैमर, कहाँ गई वो सारी सिक्योरिटी? तब ये सब होना था तो पहले बता देते इसका कि पेपर घर पे होम डिलीवरी की जाएगी और घर से पेपर देने मिलेगा। तो बच्चे सेंटर क्यों जाते, घर से दे के सबमिट कर देते पेपर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इतनी बड़े बड़े लेवल पर एग्ज़ाम हो रहा है और इतनी बड़ी चीज़ें इन लेवलों पर अगर होंगी, तो आपको क्या लग रहा है ये पहली बार हो रहा है क्या? ये आज आपको पता चलता है तो आपको लगता है कि आज हुआ है। ये बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। कितने बार घोटाले हुए हैं और घोटाले अभी भी चल रहे हैं। और आगे आपकी जो आने वाली वैकेंसी है, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो MPSI की हो, चाहे वो दोबारा भर्ती की घोषणा की गई हो जो संविदा वर्ग 3 MP पुलिस कांस्टेबल की, उन सब में ये होने वाला है। जो आज हुआ है ये आगे फिर होने वाला है। तो आप इसके लिए तैयार रहें। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो, तो इसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा और इसके लिए कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अदरवाइज ये भविष्य में आपको एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। और देखिए, होगा ये सिंपल सी बात है कि आप नौकरी निकलेंगी, वैकेंसी आएंगी, आप बढ़िया आराम से फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का पैसा देंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि आप देख रहे हैं, इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी कुछ कर लें, जिसका सिलेक्शन होना है वो नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, कुछ लोगों का जिनका होना चाहिए था वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो यहाँ पर उनको भी परेशानी वाली बात है, जिनके कम आ रहे हैं तो उनके लिए भी दिक्कत है। क्योंकि जो कट ऑफ से बाहर हो गए, अगर उनके मार्क्स अच्छे होते या जिनके मार्क्स 90 के आसपास हैं, वो हो सकता है कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएं। अब ये लीकेज कहाँ से हुए हैं, पेपर कहाँ से लीक हो गए, कहाँ से क्या हुआ, तो इन सब पर यह भी है कि हो सकता है लोगों के मार्क्स इसी चक्कर में ज़्यादा आ रहे हों। पेपर तो बहुत हार्ड आ रहा है, तो जिनके नंबर ज़्यादा हैं तो उनको भी यहाँ से दिक्कत है कि इतनी मेहनत करके वो जैसे तैसे नंबर लेके आते हैं, तो उनके साथ ही पेपर लीक की दिक्कत है। अब अगर पेपर निरस्त होता है तो उनका भविष्य खतरे में है,
कि हमने तो सर खुद से मेहनत की थी, तो कुछ लोगों के चक्कर में हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तो ये बात भी सही है कि उनका भी फ्यूचर दांव पर लग चुका है, जिनके नंबर अच्छे आए थे और जिनका क्वालिफाई होना था एग्ज़ाम, उनका तो इनने बर्बाद कर ही दिया है जीवन। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आगे चल के भी एग्ज़ामों में आपको देखने मिलेंगी। तो अभी आपके पास समय है कि आप एकजुट हो जाएं। आप सारे जो भी आंदोलन होने वाले हैं आगे चल के, जो भी प्रोटेस्ट होगा इसके खिलाफ, आप उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और हम लोग से जितना समर्थन बनेगा, जो भी बनेगी चीज़ें, हम सारी सोशल मीडिया से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी पॉसिबल होगा हम लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। जैसे कि आप एग्ज़ाम में देख रहे थे, पूरे एग्ज़ाम में हम लोग ने आपका साथ दिया, चाहे वो एनालिसिस से हो, चाहे वो किसी इंपॉर्टेंट जानकारी से। इसी तरह आपको सारी चीज़ों से हम अपडेट करेंगे और सारी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तो इन वीडियोस को जितना हो सके आप वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे सब लोग अवेयर हो सकें। तो यहाँ पर ये देखिए, ये घटनाएं आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी हुई हैं, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिनकी भर्तियाँ हो चुकी हैं, उनमें भी हुई हैं, लेकिन आप तक सारी चीज़ें पहुँचती नहीं हैं। दिक्कत यह है कि आप तक पूरी चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे पेपर में हुआ, बाकी में नहीं होता। ये नहीं है, सारी जगह ये वैकेंसियों में, भर्ती में जितनी भी हो रही हैं, सब में घोटाला होते हैं। घोटाला होने के साथ साथ बहुत सारे लोग अभी ये सोचेंगे कि सर मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं क्यों उसको आंदोलन करूँ, इसमें मैं क्यों उसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लूँ, या मैं क्यों प्रोटेस्ट में भाग लूँ। और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो सोचेंगे कि मेरे तो नंबर अच्छे आए हैं, मैं क्यों उसमें भाग लूँ। तो सिंपल सी बात है, दोनों लोग सोच सकते हैं, लेकिन देखिए आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर आपका आज सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कल आप फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं, कल फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, परसों फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कब तक आप झेलते रहेंगे, कब तक आप ऐसा देखते रहेंगे। तो ये समय ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये समय है सिस्टम सुधारने का। तो आपको सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, ना कि एग्ज़ाम के। क्लियर है, एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन की सबसे घटिया प्रोसेस है जो कभी नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम हमेशा एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि किस हिसाब से आप पेपर को सरल मानते हैं, किस हिसाब से आप कठिन मानते हैं, ये आपका मानना है। स्टूडेंट तो नहीं मानते ना, जिसने पढ़ाई की है उसके लिए तो सब सरल है। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा या जो तैयारी नहीं कर पाया ज़्यादा किसी कारणवश, तो सिंपल सी बात है, उसके मार्क्स तो कम आएंगे। और जिसके मार्क्स कम आए हैं तो कैसे आप मान लोगे कि वो कठिन है। अब मान के चलो कोई तैयारी करने जाता है और 1 महीने तैयारी नहीं कर पाता, उसका एग्ज़ाम आ जाता है, तो 1 महीने वो जितनी तैयारी करेगा उस हिसाब से नंबर लेके आएगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि उसने पढ़ाई की है लेकिन उसके नंबर इसलिए नहीं आए कि पेपर टफ था। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हो रही हैं, पूरी एग्ज़ाम के खिलाफ हैं सारी चीज़ें, और कहीं भी 1% इनमें फेयरनेस नहीं है। किसके मार्क्स घटते हैं, किसके मार्क्स कम होते हैं, ना तो इनका आपको पता चलता है, ना ही आज तक पता चला है, और आगे चल के भी ये चीज़ें होती रहेंगी अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये समय है आपके पास कि आवाज़ उठाएं, और अपने फ्यूचर को अगर बचाना चाहते हैं तो आपको एकजुट होना पड़ेगा और साथ आना पड़ेगा। अब आप ये ना सोचें कि मेरा तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का था, पेपर तो संविदा का लीक हुआ है, या संविदा वाले ये ना सोचें कि मेरा संविदा का था, एमपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ है तो मुझे मतलब नहीं है। अब देखिए, पेपर किसी का भी हुआ है, पीवी ले रहा है पेपर, तो वहाँ से लीक हुआ है, तो वो आपका भी सिंपल सी बात है, हो सकता है आगे आने वाले पेपर भी लीक हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, और सारी चीज़ें जो भी अपडेट मिलेगी आप तक लेके आएंगे। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, जो भी चीज़ें होने वाली है आगे उसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लें और सपोर्ट करें अपने सिस्टम का, अपने लोगों का, कि जिससे कि जो अब एग्ज़ाम होने वाला सिस्टम है उसके खिलाफ सुधार किया जा सके और बदलाव हो, जिससे आपकी वैकेंसी में पारदर्शिता आए और आप सही से फेयर तरीके से वैकेंसी पूरी की जा सके। तो ये बहुत सारी न्यूज़ें आपको मिल रही होंगी, आप भी देख रहे होंगे, तो इससे आप भी हैरान हैं, हम लोग भी हैरान हैं। किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि कहाँ से पेपर लीक हो रहा है या कैसे हो रहा है। अब इतनी सब सिक्योरिटी होने के बाद अगर पेपर लीक होता है, अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कोई बोल रहा है कि जानबूझकर हो सकता है पेपर लीक, कोई बोल सकता है कि किसी ने स्क्रीनशॉट लेके गलती से भेज दिया है। तो कुछ भी किया है, गलती से भेजा या सही से भेजा, आखिर ये चीज़ बाहर कैसे आई। सिंपल सी बात है, ऑनलाइन पेपर है तो उसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए इस टाइप से, फोटो खींच के खासकर। क्लियर है। अब देखिए, क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम एनालिसिस में स्टूडेंट बताते हैं, तो एनालिसिस तो लोग करते हैं, लेकिन फ़ोटो कोई नहीं बताता कि ये पेपर था, पेपर का ये फ़ोटो था। अब पता नहीं पेपर घर पे बैठ के हुए हैं या कैसे हुए हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अभी यहाँ पर डाउट में हैं कि ये क्या सिस्टम चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन 100% घोटाला हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ बाहर आना ये 100% इशारा करता है कि घोटाला बहुत बड़े लेवल पर है। अब कैसा हुआ है, कितना हुआ है, इस पर तो बाद में बात होगी और बाद में ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देखें, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, हर जगह ये चीज़ें चल रही हैं, सब जगह है। और ये पूरी वजह है एक मतलब इतने लंबे समय एग्ज़ाम चलने की, एक एक महीने एग्ज़ाम होता है, तो सिंपल सी बात है कि हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग बन ही जाती है। अगर एक दिन में एग्ज़ाम लिया जाए
और ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ऑफलाइन में लीक होने का सिस्टम नहीं होगा और सही तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए, जिसके लिए आप तैयार रहें और अपना समर्थन जरूर करें। और समर्थन के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो इस चीज़ को समझ सकें और अवेयर हो सकें। आपका सिलेक्शन हो या ना हो ये बात की बात है, आपको पहले सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, सिस्टम को सही करना है। अगर सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, अगर जिसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको आगे भी सिलेक्शन के लिए वो पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो उनके साथ दोबारा ये घटनाएं ना हो, तो इसके लिए आप बढ़ चढ़ के आगे आएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।